विलासपुर राज्य की महारानी अवंतिका जंगल में घूमने को निकली थी। उसके साथ उसकी कुछ दासियां भी थी। वैसे तो महारानी को किसी बात की कमी नहीं थी, पर वो दुहखी रहती थी। घूमते घूमते जैसे ही वो घने जंगल में निकल गई तो उसने एक सांप देखा और उसको छूने की कोशिश की। सांप ने महारानी को दंश मार दिया और वो बेहोश हो गई। सभी दासियां भागती हुई महारानी के पास आई और उनको पास ही बने शिविर में ले गई। महारानी को सांप का जहर चढ़ चुका था, उसकी जान धीरे धीरे जा रही थी। तभी वहां एक सपेरा आता है जो दिखने में एक नौजवान युवक था और वो अपनी विधा से महारानी को बचा लेता है। जैसे ही महारानी को होश आता है वो उस सपेरे को देखती है और कहती है, तुमने हमारी जान बचाई है, हम आपके ऋणी हो गए। सपेरा कहता है, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। तभी दासी बीच में बोल जाती है, अपनी हद में रहो। सपेरा, महारानी की जान बचाने की कीमत ये लो और दफा हो जाओ यहाँ ये अब। पर महारानी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, दासी तुम बाहर जाओ, इसने हमारी जान बचाई है, जो ये कह रहा है करो। दासी बाहर चली जाती है। दासी के बाहर जाते ही सपेरा कहता है, महारानी जी मैं दंश को देखकर ही पहचान जाता हूँ। आपने खुद उस सांप को छूने की कोशिश की थी, इसलिए सांप ने आपको दंश मारा है। आपने ऐसा क्यों किया? किस बात की कमी है आपको जो आप अपनी जान देना चाहती है? महारानी ये सब सुनकर सपेरे की ओर प्रेम भाव से देखती है और सपेरा भी अपना हाथ महारानी के हाथ में रख देता है और दोनों गले लग जाते हैं और वो रात दोनों साथ ही गुजारते हैं। जैसे ही ये बात राजा को पता लगती है वो सपेरा और महारानी को पकड़ लेता है। सपेरा के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और महारानी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से दोनों की मौत हो जाती है। चूंकि महारानी शादीशुदा थी इसलिए उनका प्रेम पवित्र नहीं था और वो दोनों प्रेत योनि में चले जाते हैं। जिस जगह दोनों की मौत हुई थी जंगल में, वहाँ अब एक होटल बन चुका था जिसका नाम था हनीमून होटल, जहाँ लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं। सुनसान जंगल के बीच एक होटल जहाँ रात में सिर्फ जानवरों की आवाज आती है और दिन में सड़कें इतनी सुनसान कि परिंदे की आवाज तक नहीं आती। और उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 60 के लगभग थी और अभी अभी वहाँ पर कुछ कपल हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं, पर उन सबको पता नहीं था कि उनकी मौत लिखी है। यहाँ पर जैसे ही रात हुई उस होटल में अचानक से खिड़की और दरवाजे हिलने लगे और सामने से एक आदमी आ रहा था जिसके दोनों हाथ कटे थे, आंखें एकदम काली थी जिनमें कुछ नहीं था और पूरा खून से लथपथ। वो उसके मुंह से भी खून टपक रहा था जैसे किसी को इंसान को मारकर खा के आया हो। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और सब बाहर आते हैं। वासु, नंदनी, प्रकाश, ज्योतिराज, सिमरन, मोहित, अंजलि, ये 4 शादीशुदा जोड़े हैं जो यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। ये सब क्या है मैनेजर? ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं सर, बस हवा चली होगी। तभी वासु कहता है, अरे डरो मत यार, हवा ही चली होगी, अब चले जाओ सब अंदर। और सब अंदर चले जाते हैं। सबके जाते ही वासु मैनेजर को बोलता है, देख अगर यहाँ किसी को कुछ हुआ ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी तो जा रहे हैं। तभी नंदनी कहती है, क्यों झगड़ा करते रहते हो तुम? नंदनी, ये जगह सही नहीं है, मैंने बाहर खून के निशान देखे हैं, हम सुबह होते ही ये होटल छोड़ देंगे, बस कोई सवाल नहीं। अब वासु, पर हम जाएंगे कहाँ? इस जंगल में यहाँ तो कोई दूसरा होटल भी नहीं है, तो फिर क्या करे? ये जगह सही नहीं लग रही तुम्हें? तो ऐसा ही लगता है, अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं। और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे रूम में राज और सिमरन दोनों लड़ रहे थे, तुम्हारी वजह से आए हैं हम यहाँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, हाँ सारा दोष मुझे ही दो तुम। राज मन में सोचता है, आज की रात तेरी आखिरी रात होगी, तू मर जाएगी, फिर मैं शीतल से शादी कर लूंगा, तुझे इसलिए लाया हूँ इस जंगल में। अरे जाने मन, तुम गुस्सा ना करो, अब सो जाओ, कल करते हैं ना हम बात। और वो जैसे ही सो जाती है, राज सोचता है
इसका काम आज ही तमाम कर देता हूँ। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे ख्याल आता है क्यों ना इसको कल मारूं और सारा इल्जाम वासु पर लगा दूंगा, और वो ये सोचकर सो जाता है। पर जैसे ही आधी रात होती है जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों प्रेत आत्माओं के आने का समय हो चुका था और वो एक हवा के झोंके के साथ होटल में आ जाती है। और होटल के अंदर आते ही वो राज और सिमरन के कमरे में जाती है, पर अवंतिका बाहर ही रह जाती है और वो सपेरा अंदर जाता है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और हाथ से खून बह रहा था, मुंह से खून टपक रहा था, पूरा शरीर सड़ चुका था। और वो अपने नाखून से राज की गर्दन पर खरोचता है, जिससे उसके खून आने लग जाता है और सपेरा की आत्मा उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही सपेरा की आत्मा उसके अंदर जाती है उसकी आंखें गायब हो चुकी थी और वो एकदम से पलटकर देखता है और उठ जाता है और सिमरन को गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। सपेरा आत्मा अब भी उसके अंदर थी जब तक कि उसको कोई दूसरा शरीर ना मिल जाए। अवंतिका कहती है ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था और ना ही इसकी पत्नी इससे, इसलिए दोनों को ही मरना होगा। और सपेरा तलवार निकालता है और अपने पेट में घोंप लेता है। राज वहीं मर जाता है और सपेरा उसके शरीर से बाहर आ जाता है। दोनों वहां से अब चले जाते हैं क्योंकि सवेरा होने वाला था। जैसे ही सवेरा होता है सब लोग बाहर आते हैं तो ज्योति के चिल्लने की आवाज आती है, तो सब लोग कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं दोनों की लाश वहां पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून था। तभी मोहित कहता है ये क्या है मैनेजर, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। खून हो गया पर प्रकाश माना कर देता है कि नहीं नहीं पुलिस को मत बुलाओ। तो वासु कहता है क्यों नहीं बुलाए, कहीं तूने तो नहीं मारा ना, इनको सही बता, तुम पागल हो, मैं क्यों मारने लगा, पुलिस आएगी तो हम पर ही शक करेगी। इसलिए वासु कहता है मैं तो अभी जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नंदनी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और वो नंदनी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। ओह शिट, आज ही होना है सब, अब ये बंद हो गई, अब क्या करे हम। नंदनी कहती है यही रह जाते हैं, नहीं यहाँ तो नहीं रह सकते, तो कहाँ जाएंगे। तभी एक बाबा वहाँ आता है और बोलता है सब मरोगे तुम, कोई नहीं बचेगा, वो सबको मार देगी। तो नंदनी कहती है क्या हुआ बाबा, आप कौन हो और कौन मार देगा हमें। वासु कहता है तुम भी कहाँ इसका यकीन कर रही हो, चलो अब कुछ नहीं होगा। और वो नंदनी को गले से लगा लेता है। वो बाबा उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी ही तालश थी मुझे, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों को उसकी बात समझ आई कि वो कहना क्या चाहता है और दोनों वापस अंदर चले गए। पर सब डरे हुए थे और वहाँ पर जितने भी शादीशुदा जोड़े थे उनके लिए एक दूसरे के मन में प्रेम नहीं था, वो प्यार नहीं करते थे, बस शादी को निभा रहे थे और साथ रहते थे। पर वासु और नंदनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगली रात होने ही वाली थी और फिर एक मौत, इस बार बारी मोहित और अंजल की थी। अवंतिका आती है, उसने एक हरे रंग की साड़ी, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और हाथ से खून बह रहा था। जैसे ही मोहित उसे देखता है वो अपनी गन निकाल लेता है, पर अवंतिका अंजलि के शरीर में चली जाती है और वो गोली चला देता है और अंजलि की मौत हो जाती है और सपेरा प्रकाश को भी मार देता है। जैसे ही आवाज आती है वासु और नंदनी बाहर जाते हैं। नंदनी देख ही रही थी कि तभी सपेरा एक कांच का शीशा अंजलि की तरफ फेंक कर मारता है और जैसे ही वासु नंदिनी को देखता है वो उसे अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और शीशा दीवार से टकराकर टूट जाता है और कुछ कांच के टुकड़े वासु के कंधे पर लग जाते हैं और खून आ जाता है। तभी वासु नंदनी को लेकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है और वो बाबा उनको वापस मिल जाता है और कहता है मैंने कहा था ना अब मारे जाओगे। तो नंदनी कहती है बाबा हमें बचा लो। नहीं नंदनी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये बाबा कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। पर नंदनी उसकी बात नहीं मानती और वो दोनों बाबा की कुटिया में चले जाते हैं।
वासु और नंदनी बाबा की कुटिया में चले जाते हैं। मुझे तुम दोनों की कब से तालश थी बाबा, तुम्हें हमारी तालश क्यों थी? पर क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा प्रेमी जोड़े की खोज थी जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि तुम दोनों ही हो जो उन प्रेत आत्माओं का खात्मा कर सकते हैं। पर हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी और तुम दोनों उस पूजा में बैठोगे। मुझे कोई पूजा नहीं करनी नंदनी, तुम चलो यहाँ से। नहीं वासु, हमें ये पूजा करनी चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, हमें भी मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा ना। अच्छा मेरे लिए मान जाओ। ओक बाबा ठीक है, हम पूजा करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए हम जंगल के बीच में जाना होगा, एक गुफा में। हाँ तो चलो, अब वेट क्यों कर रहे हो? और वो तीनों गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। उधर प्रकाश और ज्योति को सपेरे ने मार डाला था और वो दोनों अब आजाद थे। तभी अवंतिका कहती है, बाबा उन दोनों को जंगल वाली गुफा में ले गया है। वासु और नंदनी की जान खतरे में है, हमें उनको बचाना होगा। तुम चिंता ना करो अवंतिका, वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। बाबा उन दोनों को गुफा में ले गया था जहाँ जानवरों की सड़न आ रही थी। चारों ओर मेरे हुए मुर्दे थे, हड्डियाँ और मांस जिसमें से खून टपक रहा था। नंदनी को ये सब देखकर डर लगा और वो वासु के सीने से लग गई। अरे ओ बाबा, कहाँ ले जा रहा है हमें? तू बस बच्चा। हम आ गए और सामने हवन कुंड में अग्नि जल रही थी और एक तलवार रखी थी सामने। बाबा सच बता, क्यों लाया है हमें तू यहाँ? क्योंकि मुझे तुम दोनों की बलि देनी है और शक्तियाँ प्राप्त करनी है। पर तुझे हमारी ही बलि क्यों देनी है? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो इसलिए, और तुम्हारा प्रेम पवित्र है। तुम दोनों यहाँ से अब बचकर नहीं जा सकते। अबे ओ बाबा, तू क्या सोच रहा है? तू हमें मार देगा? और वासु उसकी तरफ बढ़ता है, पर बाबा एक मंत्र पढ़ता है और उसे पिंजरे में कैद कर लेता है और नंदनी को बलि देने के लिए ले जाता है। पर सपेरा और अवंतिका वहां आ जाते हैं। बाबा छोड़ दे उन दोनों को, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सपेरा, क्योंकि तू कमजोर है, आत्मा है, मुझे नहीं मार सकता। और बाबा सपेरा और अवंतिका को भी मार देता है। तभी वासु को याद आता है कि ये आत्मा खून की प्यासी होती है और वो अपना हाथ पास ही लगी पिंजरे की कील पर दे मारता है और उसके हाथ से खून की धारा लग जाती है। जैसे ही सपेरे को खून दिखता है, वो वासु के अंदर चला जाता है। अब वो एक इंसान के शरीर में था और पहले से ज्यादा ताकतवर था। वो पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और अपनी ताकत से नंदनी को बाबा से बचा लेता है और नंदनी के चोट लग जाती है, जिससे उसके हाथ में भी खून आ जाता है और अवंतिका भी उसके अंदर चली जाती है और वो दोनों मिलकर बाबा को मार देते हैं और बाबा को हवन कुंड की आग में जला देते हैं। और सपेरा और महारानी दोनों उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, आज हम दोनों को तुम्हारी वजह से मुक्ति मिल गई। तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करना। हम केवल उनकी जान लेते थे जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और जबरदस्ती एक रिश्ते में थे। और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं।